बहुत समय पहले भारत में छोटे छोटे राज्यों में बंटी हुई धरती थी। नंद वंश शासन कर रहा था, पर लोगों में डर और असंतोष फैला हुआ था। उसी समय एक गरीब परिवार में जन्मा एक तेजस्वी बालक था, चंद्रगुप्त। गरीबी थी, पर सपने ऊंचे और मन में था अपार साहस। एक दिन चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई महान विद्वान चाणक्य से। चाणक्य ने उसकी आंखों में चमक देखी और समझ लिया कि यह बालक भविष्य में पूरे भारत का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, रणनीति, राजनीति, युद्ध कला और न्याय की। चंद्रगुप्त दिन रात मेहनत करता गया और धीरे धीरे एक असाधारण योद्धा बन गया। जब नंद शासक जनता पर अत्याचार करने लगे तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने निश्चय किया कि एक नया न्यायप्रिय राज्य बनाना होगा। दोनों ने मिलकर सेना तैयार की। कई वर्षों की लड़ाइयों और कठिनाइयों के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब चंद्रगुप्त केवल एक राजा नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति बन चुके थे जिसने भारत को पहली बार एकता की डोर में बांधा। उन्होंने सड़कों का निर्माण कराया, व्यापार बढ़ाया और लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। उनके शासन में हर वर्ग के लोगों को न्याय मिलता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर कब्जा करना चाहता था। चंद्रगुप्त ने मजबूत सेना और सूझबूझ से उसे हराया। आखिरकार सेल्यूकस ने संधि कर ली और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस तरह उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। उन्होंने अपना जीवन संयम और साधना में बिताया।